हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है युग की दुनिया। मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं मेरे साथ मार्केट में जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे हाँ किया है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ मार्केट में। मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा मार्केट वगैरह पसंद नहीं है, जैसे दूसरों के हस्बैंड होते हैं कि हाँ चलो तुम्हें मार्केट जाना है, मैं लेके चलता हूँ, मॉल में जाना है, ठीक है चलो। मेरे हस्बैंड ना थोड़ा लेज़ी हैं, उनको सोना ज़्यादा पसंद है। आप उनको ये बोलो ना कि आप सो जाओ, हाँ ठीक है, बहुत खुश हो जाएँगे, पता नहीं कौन-सा खजाना मिल गया। लेकिन अगर मैं उनसे बोल दूँ मेरे साथ कहीं बाहर चलो, मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं कौन-सा काले पानी की सज़ा दे दी हो मैंने। कभी-कभी तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि यार, कैसे हस्बैंड मिले मुझे? बिल्कुल भी मतलब जाने के इच्छुक में ही नहीं रहते। अगर मैं बोलती हूँ चलो ना मार्केट से सब्ज़ी लेने चलते हैं, ब्लिंकिट कर लो। यार ये जब से ब्लिंकिट वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे हैं ना, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हस्बैंड ना हमेशा कहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर मंगा लो अपना जो भी मंगाना है। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि मेहंदी ऑनलाइन नहीं लग सकती थी, वरना वो यही कहते कि जाओ मेहंदी भी ऑनलाइन लगवा लो तुम, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ में। बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं मेरे साथ चलने के लिए। थैंक गॉड कि पता नहीं उनका मूड कैसे चेंज हुआ है। चेंज तो होगा ही, क्योंकि 2 दिनों के बाद 15 अगस्त और 30 दोनों ही हैं। बचपन में मैं इस टाइम के अंदर पतंग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था और मैं अपनी मम्मी जी से पैसे लेता था कि मुझे पैसे दो, मैं पतंग खरीदूंगा। ये वही टाइम चल रहा है। अब इसको कौन बताए कि ये टाइम क्या टाइम चल रहा है। और इस दौरान मैं बहुत ही ज़िद करता था, मगर मेरी मम्मी जो मुझे मना करती थी कि नहीं, तुझे पैसे नहीं दिए जाएंगे, कि जिसकी वजह से मैं छत पे ना चढ़ूँ। उनके वजह ये होती थी कि मैं छत पे ना चढ़ूँ पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम में बच्चे बहुत ही ज़्यादा गिर जाते थे पतंग से। उड़ाते समय हम जैसे पतंग की तरफ ही ध्यान होता था, जिसकी वजह कभी बार बच्चे पीछे गिरते थे, आगे की तरफ गिरते थे, और ऐसा कई बार हुआ है। मगर वो कहते हैं ना कि हम तो ज़िद के पक्के थे, ज़िद कर लेते थे कि हाँ दो दो, कोई नहीं, हम बहुत केयरफुल उड़ाएंगे, उस तरीके से उड़ाएंगे। और इस वजह से वो हमें ना कम पैसे देते थे, जिससे कि पतंग कम आए। वो जल्दी कटेंगी फटेंगी तो नीचे आ जाएंगे। मगर कुछ जो भी पैसे मिलते थे उस दौरान, चलो कोई नहीं, उन्हें लेके मैं मार्केट में जाता था और बहुत बेहतरीन, मतलब अपने हिसाब से, पता नहीं बरेली का मंजा, कांच का मंजा, इस तरीके से मतलब मंजे पतंग और लेके आता था। और मैं बहुत ही खुश, मतलब बहुत खुश होता था यार, 15 अगस्त है, पतंग उड़ाएंगे और तीज है। और उस दौरान जब हम छत पे चढ़ते थे तो फिर हमें कुछ नज़र नहीं आता था, सिर्फ आसमान और हमारी पतंग, बस। नीचे हम किस दीवार पे खड़े हैं, कितनी मंजिल पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कुछ नज़र नहीं आता था। कुछ नज़र नहीं आता था और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। हम बहुत ही खुश रहते थे। बस एक ही अफसोस होता था कि यार थोड़े और पैसे मिल जाते तो पता नहीं और ज़्यादा पतंग लेते। मगर मेरे भाइयों, जो टाइम होता है ना अपने पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और उससे ज़्यादा बेस्ट खुशी कोई नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैं आज, मेरे जेब में बहुत पैसा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतंग ले सकता हूँ और चीज़ें खरीद सकता हूँ, मगर मेरा मन ही नहीं है ना वो पतंग लेने के लिए और ना ही वो मंजा खरीदने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस कहानी से, इस बात से, अपने उस स्टोरी से ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी टाइम है, जिस पल में आप जी रहे हो, उसी को एंजॉय करो। क्योंकि जब हम छोटे थे बचपन में ये सोचते थे कि जब बड़े होंगे ना तो, और जब पैसे होंगे जब ज़्यादा पतंग लेके आएंगे और फिर उड़ाएंगे। मगर भाई ऐसा नहीं। उस कम पैसे में जो खुशी मिलती थी ना, आज इन पैसों में उससे ज़्यादा पैसे हैं जेब में, मगर वो खुशी नहीं है। मैं पतंग लेके आ सकता हूँ, मगर मेरा मन ही नहीं है पतंग लाने के लिए, ना मेरे पास टाइम है उड़ाने के लिए, और मेरा मन भी नहीं है उड़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस पल में आप जी रहे हो ना, उसी पल को फुल एंजॉय करो। ये मत सोचो आपकी एज छोटी है, ये मत सोचो आपकी एज बड़ी है, आप बुजुर्ग हो या छोटे हो या बड़े हो। जो आपको भगवान पल और टाइम दे रहा है, और जो पैसा रुपया आपको दे रहा है, भरपूर उसका आनंद उठाओ और इन्जॉय करो लाइफ को। जो पल आपके पास है ना, यही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। ये मत सोचो कल मेरे पास रुपया आएगा तो मैं तब इंजॉय करूँगा। क्योंकि बचपन में हम लोग यही सोचते थे कि जब हमें ना और पैसे आएंगे, जब ज़्यादा पतंग लाएंगे फिर उड़ाएंगे। भाई ज़्यादा पैसा आ चुका, मगर पतंग उड़ाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है, तो बस आपको यही लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दो। क्योंकि 10 साल बाद या 15 साल बाद क्या मेरी वाइफ कहेगी मुझे मेहंदी लगवानी है? वो कहेगी नहीं, मेरा मन ही नहीं है। जैसे आज मेरा पतंग उड़ाने के लिए मन नहीं है। बस यही सोचकर मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ गाज़ियाबाद तुराद मार्केट। मार्केट का नाम भी ध्यान नहीं रहता यार मेरे को, उसी मार्केट में जहाँ इसको जाना है, ताकि ये अपने पल को फुल एंजॉय करें और ये खुश रहें। आप भी अपने वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, मम्मी पापा सबको टाइम दो। जिनको जितना जो भी चीज़ें चाहिए ला के दो, क्योंकि वो टाइम था जब वो हमें ला के देते थे। आज हमारा टाइम है कि हम उनको ला के दें। तो इसलिए हर किसी के टाइम को भरपूर इंजॉय करने दो, आप उनके साथ रह के कराओ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तीज की तैयारी के लिए मैं जा रही हूँ मार्केट, जहाँ मैं लगवाऊंगी अपनी पसंदीदा मेहंदी। चलिए आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ तीज की मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। और सबसे मज़ेदार बात देखिए दोस्तों, मौसम भी कितना प्यारा हो गया है। काली घटाएं छाई हुई हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है बस झमाझम बारिश होने ही वाली है। तीज का त्यौहार हो, हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रचनी हो और ऐसा रोमांटिक मौसम मिल जाए, फिर तो दिन एकदम परफेक्ट बन जाता है। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए आज की हमारी तीज की तैयारी। रुको, रास्ते में भी मौसम का मिजाज बहुत शानदार बना हुआ है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि सफ़र का मज़ा दुगना हो गया है। वैसे तीज की मेहंदी का क्रेज़ तो हर सुहागन के लिए ख़ास होता है, लेकिन जब लाइफ पार्टनर साथ में चले तो खुशी और बढ़ जाती है। मार्केट में तो आज गजब की रौनक है। चारों तरफ चूड़ियाँ, कपड़े और तीज की स्पेशल मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ दिख रही हैं। फाइनली मैं मेहंदी की शॉप पर पहुंच गई हूँ। मुझे बारीक और रस्म डिज़ाइन बहुत पसंद है। देखिए कितना प्यारा पैटर्न बन रहा है। मेरी तीज की मेहंदी लगकर बिल्कुल तैयार है। रंग और डिज़ाइन दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर का मौसम और हाथों की यह मेहंदी दोनों ने आज का दिन यादगार बना दिया। मेहंदी लगवाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और घर की तरफ जब हम जा रहे थे तो हमने अचानक देखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और वो ट्रक डिवाइडर पे चढ़ा हुआ है। देख के मुझे बहुत अचंभा हुआ कि कैसे लोग हैं जो पी के ड्राइव करते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तो देखिए कितना भयानक एक्सीडेंट हमने देखा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसको देख के मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई कि पता नहीं जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो जिंदा भी है या मर गया है।